हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू कर रहे हैं। हम डॉक्टर केसी सिन्हा बुक की एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस न हो। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रश्न है एक्सरसाइज 1.1 है, अति लघुतरीय प्रश्न टाइप संबंध यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ 1 देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ नीचे दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो आइए हम प्रश्न संख्या को हम सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट को बताया जा रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। दोस्तों सबसे पहले पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो पूर्ण जो संख्या होता है, पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर प्राकृतिक संख्या जो होती है वहाँ 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या कहलाती है। यानी 0 से शुरू होने वाली जो संख्याएं होती है पूर्ण संख्या और 1 से स्टार्ट होने वाली प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है बट प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। आइए इसका आंसर हम लिखते हैं। ये जो कथन है असत्य है। आइए हम समझते हैं ये कथन असत्य क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे असत्य है। अब क्यों असत्य है यहाँ पर इसका लिखना होगा। लिखेंगे 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, परंतु 0 पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका जो राइट आंसर होगा इस तरह से होगा। यहाँ पर लिखेंगे कथन असत्य हो गया। तो आइए प्रश्न संख्या हम 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसे प्लस माइनस 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या और 0 से कम होने वाली संख्याओं को सब प्राकृतिक संख्या यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका क्या है 2 पूर्णांक है। अगर हम इसको यहाँ पर 1 लिखेंगे तो क्या परिमेय संख्या के रूप में लिखे? परिमेय संख्या किससे कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए। जैसे कि हमने -4 लिखा, एक नीचे 1 है, तो क्या -4/1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाना ही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो जो इसका कथन होगा ना, इसका जो कथन होगा सत्य होगा। आइए इसको हम लिखते हैं। ये कथन जो है सत्य है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम लिख लें 3/1 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सेकंड का आंसर इस तरह से हुआ। आइए प्रश्न संख्या 3 को भी समझते हैं और इसका आंसर लिखते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये कथन जो है असत्य है। परिमेय संख्या क्या? 2/3। तो 2 क्या है? परिमेय संख्या। क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है। पूर्णांक का मतलब जिसमें बट्टा में नहीं लिखा जाए, 0 पॉइंट में नहीं आना चाहिए, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। अगर इस रूप में लिखा जाएगा ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन असत्य है। जैसे यहाँ पर आंसर या आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में लिखा 1/2 परिमेय संख्या। अगर इसको हम 0.5 करेंगे तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जानते हैं कि 0 पॉइंट क्या है? परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। तो आइए इसको हम आंसर लिखते हैं। इसका जो कथन होगा वो क्या होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो कथन है ना असत्य है। क्यों असत्य है? हम यहाँ पर लिखते हैं असत्य है, कॉमा देंगे। यहाँ पर लिखते हैं 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है 2 बट यहाँ पर लिखेंगे संख्या, लेकिन पूर्णांक नहीं है। लेकिन पूर्णांक नहीं है। तीसरा का जो राइट आंसर होगा इस तरह से असत्य होगा। 1/2 परिमेय संख्या लेकिन पूर्णांक संख्या
नहीं है। आइए प्रश्न संख्या हम 4 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 क्या बताया जा रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो q बराबर जो होगा क्या -1 होगा या +1 होगा, इसका बात यहाँ पे कह रहा है। तो आइए इसको भी हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं कि यह जो कथन होगा असत्य होगा। क्यों? क्यों के बाद में 1 और -1 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे, जैसे कि हमने 5 लिखे यहाँ पर, या इसको हम क्लीन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ये जो कथन होगा असत्य होगा, असत्य होगा। क्यों होगा? इसको अगर हम मान लें कि 8/2 लिखते हैं, अब बराबर में इसको कितना आया, 3 आया। तो 3 क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 4 होगा, यहाँ जो होगा 4 होगा। 4 को हमने काटा यहाँ से, तो एक क्या होगा यहाँ पे, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। यह है q बराबर 2 है, यानी कि 1 या ± के रूप में नहीं होगा। ये कथन असत्य होगा। अगर मान लें कि हम 1/2 लेंगे तो क्या इसको 0 काटेंगे, 0.5 होगा। क्या 1 या 1 के बराबर है, माइनस में है, तो नहीं होगा। ये कथन क्या है, असत्य हो गया। तो आइए प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं हो तो q बराबर ± नहीं हो सकता है। तो ये कथन सत्य हो गया। अभी हमने जब बताया कि जब यहाँ पर कोई भी संख्या को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा। जब भी आएगा 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ बोल रहा है कितने के बराबर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। ये कथन सत्य है। लिखेंगे कि मान लें कि 4/3 होगा, एक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है पता है कि पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में आएगा तो पूर्णांक नहीं कहलाता है। तो पूर्णांक है, इसलिए q बराबर जो होगा ± नहीं होगा, जो कि इसका राइट आंसर इस तरह से हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट को हमने यहाँ पर इस तरीके से सोल्व कर लिया। आइए हम 2 संख्याओं की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 बताया जा रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखे, यानी p/q के रूप में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम p/q के रूप में लिखने के लिए, अगर हम 9 यहाँ पे है तो 9 को p/q के रूप में लिख लेंगे तो 9 ऊपर रहेगा, बच्चा में कितना 1 आ गया। ये पूर्णांक यानी परिमेय संख्या के रूप में हो गया। इसी तरह से अगर माइनस में 13 है आपका, यहाँ पर अगर पूर्णांक में परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा तो 13 ऊपर लिख लेंगे और बटा में 1 दे देंगे। ये क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया। उसी तरह से आपका तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर 20 है, तो 20 को अगर लिखने के लिए बोल रहा है परिमेय संख्या, तो 20 लिखेंगे ऊपर और 1 नीचे दे देंगे। तो ये भी p/q के रूप में हो गया, ये भी p/q के रूप में, यानी कि इसको भी हम p/q के रूप में लिखें, ये भी p/q के रूप में लिखें, और ये भी क्या हो गया, p/q के रूप में लिखा गया। तो जब p/q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो सभी को हमने क्या किया, परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया गया है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को सोल्व कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप यहाँ पर प्रश्न में देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 3 देख सकते हैं कि क्या p/q है परिमेय संख्या, यदि p बराबर 0 होगा तो क्या परिमेय संख्या होगा। आइए हम समझते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिखा गया है। बोल रहा है कि p बराबर अगर हम 0 लिखते हैं और बटे में q है तो क्या ये परिमेय संख्या होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर हम q से, मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 0 लिखे बटे में 2, तो 0 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, आपको यहाँ पर खाली सिर्फ आंसर देना है हाँ या ना में। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, हाँ इसका आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ होगा। अब दूसरा प्रश्न बोल रहा है इसी तरह, क्या p/q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0। जस्ट हमने बताया q = नॉट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर बता दे रहा है कि q बराबर 0 होगा तो क्या परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आइए समझते हैं कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि हमने लिए 3/4 0 ले लिए, इस तरह से लिखें, यहाँ p हो गया q हो गया। तो q बराबर बोल रहा है 0 लिखने के लिए हमने 0 लिख लिए।
क्यू बराबर 0 लिखने के लिए बोला है, तो क्या हम अगर 0 को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा इन्फिनाइट होगा। तो हम कह सकते हैं क्या पी बटे क्यू परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं लिखा जाएगा हम बता दिए यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल भी देके हमने सोल्व कराया। तो आइए प्रश्न संख्या अब हम 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर बोल जा रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी कि रिक्त स्थानों को भरे। दोस्तों यहाँ पर आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए हम एक ट्रिक से समझते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर समझना है क्यू बराबर अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। अब इसी तरह से क्यू बराबर इक्वल टू नोट m 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा, वो अशांत कहलाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। याद कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं बिना डिवाइड। आप यहाँ से डिवाइड करके भी बना सकते थे, बट डिवाइड देने की आपकी कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ शांत और शांत लिखना है। आइए हम एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 को। यहाँ पर 4 बताया जा रहा है कि 7/16 जो है, क्या दशमलव बदलने पर क्या इसका दशमलव प्रसार होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इसको 7/16 यहाँ पर लिखे हैं। 16 को हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 2। फैक्टर समझ में आता है? 16 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से हम लगाएंगे 8 बार में, 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, तो ये आपका फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 हो गया। और यहाँ पर हम 5 के पावर 0 लिखेंगे तो बताइए क्या इस रूप में आ गया? देख सकते हैं इस रूप में आया कि नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो गया। अगर हम यहाँ 5 के पावर 0 कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो बताइए क्या 2 के पावर n यानी कि ये n हो गया, ये m हो गया। तो क्या 2 के पावर m 2 के 5 के पावर n के रूप में हमने लिखा। तो जब इस रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। जिसका आंसर होगा यहाँ पे शांत जो होगा, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसको हम लिखते हैं इरेज करके। तो यहाँ पर लिख देते हैं शांत। ये आपका क्या होगा, पहला में शांत होगा। उसी तरह से आपको दूसरा प्रश्न बताया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है कि 3/25 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखें। तो आइए इसको हम सबसे पहले क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम इसको उसी तरह से हम लिखेंगे। 3/25 है आपका यहाँ पे 3/25, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 5 के पावर तो आया है। अब यहाँ पर 2 हमें चाहिए, 2 के पावर अगर 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 1 को इतना में मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 के पावर n और 2 के पावर n के रूप में है। तो जब इस रूप में रहता है वो क्या कहलाता है? शांत कहलाएगा कि अशांत कहलाएगा? आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सेकंड का आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड का आंसर जो होगा क्या होगा? शांत होगा। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या आप 3 की समझते हैं। तो 3 यहाँ पर बोले 7/12। 7/12 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो बताइए इसको क्या रूप में लिख सकते हैं? 2 के पावर है 2 और 3 के रूप में लिख सकते हैं। देख रहे हैं तो 2 तो है, अब पर यहाँ पर 3, 5 की जगह पर क्या आ गया? 3 आ गया। तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। सॉरी दोस्तों, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? अशांत होगा। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा अशांत होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि 4 का 4 है। यदि यहाँ प्रश्न बोला जाता है कि यदि परिमेय संख्या p/q के हर को रूट गुणनखंड 2 और 5 हो तो क्या p/q क्या होगा? तो ये क्या होगा हमेशा आप बता सकते हैं। इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा? शांत होगा। जो कि चौथा का आंसर जो होगा शांत होगा। क्यों होगा? हमने बताया कि 2 के पावर और मान लीजिए 2 के पावर कुछ n है, यहाँ पर लिखते हैं 2 के पावर m गुना 5 के पावर n है। तो इस रूप में लिखा जाएगा तो हमेशा क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो यहाँ पर इस रूप में लिखने के लिए बोल रहा था क्या होगा? शांत होगा। जो कि यहाँ पर 4 का जो राइट आंसर होगा 4 का जो आंसर होगा अशांत होगा। शांत हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों हमने क्लास 9th कक्षा चैप्टर 1 का हमने एक्सरसाइज 1.1 का 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगली पार्ट में हम 5 क्वेश्चन से मिलेंगे। अगर आप नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।